चीन से तनातनी के बाद पहली बार तवांग पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। जवानों से मुलाकात की, बढ़ाया उनका हौसला। सरहद पर जवानों से मुलाकात के बाद किया ट्वीट, बोले जवानों की बहादुरी से अरुणाचल पूरी तरह सुरक्षित है। कपिल सिब्बल ने किरण रिजिजू पर किया जुबानी वार, बोले अगर हमारे कानून मंत्री देश में कानून व्यवस्था को लेकर भी दिखाएं सतर्कता तो बेहतर होगा। किरण रिजिजू के तवांग दौरे पर कांग्रेस की सियासत तेज, जयराम रमेश ने किया ट्वीट, कहा जहां तक मुझे याद 3 साल पहले भी किरण रिजिजू ने ऐसी ही तस्वीर जारी की थी। कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी जवानों के साथ रिजिजू की तस्वीर पर किया कटाक्ष, बोले कम से कम तस्वीर तो 2019 की ना लगाते रिजिजू। भारत चीन मसले पर कांग्रेस हमलावर हुई, प्रधानमंत्री से पूछे 7 सवाल। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा पिछले 2 सालों में क्यों बढ़ा चीन से आयात। कांग्रेस ने अपने 7 सवालों में गलवान से लेकर तवांग तक के उठाए मुद्दे, प्रधानमंत्री से की अपील चीन के खिलाफ सभी सवालों पर करें मन की बात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी चीन को लेकर केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा प्रधानमंत्री का चीन के साथ क्या रिश्ता है ये देश जानना चाहता है। ये चीन से घबराहट प्रधानमंत्री की, इसके पीछे कोई राज है। वो राज क्या है ये पूरा देश जानना चाहता है। आप चीन के आगे नतमस्तक क्यों हो जाते हो? आप चीन के आगे घबरा क्यों जाते हो? आप क्यों चीनी कंपनियां, वो भी ब्लैकलिस्टेड चीनी कंपनियों को ठेके दे देते हो? आपका क्या रिश्ता है चीन से? ये हम बार बार पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुछ तो है जो आप छिपा रहे हो। पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर केंद्र पर लगाया आरोप, उठाए सवाल, चीन से घबरा क्यों जाते हैं प्रधानमंत्री, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। सेना पर बयान को लेकर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर वार, बोले सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम, राजनीति सच बोलने से होती है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तवांग झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले राहुल गांधी का बयान काफी निंदनीय, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मानता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की, कहा उनका बयान काफी अमर्यादित। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला। तवांग झड़प को लेकर राहुल गांधी ने सेना पर दिया था विवादित बयान, कहा हमारे सैनिकों को पीट रहा चीन और सो रही सरकार। मुंबई में एमवीए के हल्ला बोल से पहले शिवसेना उद्धव गुट की पुलिस से कहा सुनी, देर तक चला बवाल। थोड़ी ही देर के बाद मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल, तमाम जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया। शरद पवार भी महाविकास अघाड़ी के हल्ला बोल में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे एनसीपी अध्यक्ष। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार पर बोला हमला, कहा शिवाजी, अंबेडकर और महात्मा फुले का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में फूटा गुस्सा, जम्मू में प्रदर्शन शुरू हुआ। बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान से माफी की मांग की।
बिलावल के बयान के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका पुतला, मुर्दाबाद के लगाए नारे। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन भी किया। ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया प्रदर्शन, विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ की नारेबाजी। अमेठी में भी फूटा पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ गुस्सा, लोगों ने जमकर किया विरोध। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए, जमकर नारेबाजी की। बिहार के पटना में भी बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन किया, भुट्टो के फूंके पुतले, कहा आतंक को पनाह देने वाले देश से यही उम्मीद है। एमपी के जबलपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चिंगारी दिखाई दी, दिखाए गए काले झंडे, भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी। पुणे में भी बिलावल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। अमरावती में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बंगलुरु में भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बिलावल के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया। भुवनेश्वर में भी फूटा लोगों का गुस्सा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड में भी बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने पाक के खिलाफ मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान का सख्त विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान को मिली बड़ी राहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लगाए 3,000 करोड़ रुपए जुर्माने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। 18 दिसंबर को त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री की तरफ से पूर्वोत्तर को मिलने वाली सौगात में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। असम के गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, सुरक्षा, तस्करी, व्यापार, कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर बातचीत। ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक में सीएम ममता ने उठाया सीमा सुरक्षा का मुद्दा, बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिलने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की शिरकत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक में शिरकत की। 20 दिसंबर को गुजरात में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी, दिल्ली के जिमखाना क्लब में आयोजन होगा। सभी एनडीए सांसद नेताओं को बीजेपी का न्योता, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल खुद कॉल कर रहे और दे रहे निमंत्रण। 20 दिसंबर को सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे साथ में। राजस्थान के अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिहार में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की उठाई मांग, कहा अगले 3 साल तेजस्वी को मिलेगा लोगों के लिए काम करने का मौका। पंजाब की कानून व्यवस्था पर फिर से उठा सवाल, 1 महीने पहले किडनैप हुए हरमन की फिरौती न मिलने पर की गई हत्या। गोंडा में अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का मनाया गया 96वां शहीद दिवस, काकोरी कांड में निभाई थी अहम भूमिका। बिहार में प्रशांत किशोर ने साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार ने ईमान लिया कि उनके चेहरे पर जेडीयू नहीं लड़ सकती चुनाव। राजस्थान के झालावाड़ के अचिन अग्रवाल ने कानपुर आईआईटी के साथ मिलकर बनाई सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, नदियों को नहीं करेगी पोल्यूटेड। दिल्ली के छात्र संघ मुख्यालय में हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को छात्रों ने किया सम्मानित, सीएम ने कहा मैंने भी छात्र राजनीति के साथ ही शुरुआत की थी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी विभागों के बीच में होने वाली 8वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना इसका टारगेट।
डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल में इस्तेमाल हुए कुछ स्टील्स को हटाकर 20% वजन किया कम। मिसाइल 7000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। भोपाल में एक शख्स को चलती ट्रेन में पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत। भोपाल हेल्थ केयर फाउंडेशन की टीम मदद करने के लिए वहां पर पहुंची। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पिछले 8 सालों से गिरोह कर रहा था काम। 15 करोड़ की ड्रग्स हुई बरामद। त्रिपुरा के ढलाई जिले में अंबासा पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने एक कंटेनर से 800 किलो गांजा बरामद किया। इटावा के सैफई गांव में अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। यूपी निकाय चुनाव और 2024 के आम चुनावों की तैयारियां करने के दिए निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले की सफाई का लिया जायजा। बोटिंग भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नए पार्षदों के साथ उन्होंने अपील की है। कहा, अपने अपने वार्ड्स में जाकर सफाई करवाइए। जयपुर में मनाई गई राजस्थान सरकार की चौथी वर्षगांठ। सीएम अशोक गहलोत ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना को मिले नए अवसर। आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना का दम एयर शो का आयोजन किया गया। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में गरजा लड़ाकू विमान सुखोई 30 दिखाए हैरत अंगेज करतब। एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया रोमांचक करतब। सामने आया शानदार नजारा। नेत्रहीन वर्ल्ड कप T20 में भारत ने रचा इतिहास। बांग्लादेश को मात देकर बना वर्ल्ड चैंपियन। भारत ने 120 रनों के बड़े अंतर से जीता मैच। 228 का टारगेट का पीछा करते हुए महज 157 पर सिमटी बांग्लादेशी टीम। भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने जड़े शानदार शतक। बल्लेबाज रमेश ने नाबाद 163 रन और अजय ने खेली नाबाद 100 रन की पारी। भारत ने लगातार तीसरी बार जीता नेत्रहीन वर्ल्ड कप T20 का खिताब। अब तक इस टूर्नामेंट के 3 सीजन खेले गए हैं और तीनों बार खिताब जीतकर भारत ने हैट्रिक बनाई है। भारत बांग्लादेश के बीच में पहले टेस्ट में बांग्लादेश की ठोस बल्लेबाजी। दूसरी पारी में 300 के करीब पहुंचा स्कोर। हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी ताकत। कल भारतीय नौसेना में शामिल होगा INS मोरुमुगाओ। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है INS मोरुमुगाओ। दुश्मन के जहाज को पलक झपकते तबाह कर देगा। मोरुमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। मुंबई में किया गया इस युद्धपोत का निर्माण। INS मोरुमुगाओ की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर। वजन है 7400 टन। भारत ने दिखाई आत्मनिर्भरता की ताकत। ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइल से लैस है ये युद्धपोत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन। 11 दोषियों की रिहाई का मामला। पंजाब के पटियाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बने मेंस हॉस्टल का उद्घाटन किया। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अजब सा कारनामा। मोबाइल कंटेनर्स में की केसर की खेती। लखनऊ में PAC के जवानों ने मनाया स्थापना दिवस। कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत। सभी इलाकों का AQI लेवल बेहतर हुआ। सूरत के सरसना में ज्वेलरी मैन्युफैक्चर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बना आकर्षण का केंद्र। केरल के कोचीन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। CM पिनाराई विजयन ने की शिरकत। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुस्तक महोत्सव। अक्षरा की धूम। भारी संख्या में पुस्तक मेले में पहुंच रहे यहां पर लोग। यूपी के मथुरा में मनाई गई लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ। स्ट्राइक 1 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने की शिरकत।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व की मादा बाघ शावक को कानपुर चिड़ियाघर में मिला नया घर। चिड़ियाघर प्रशासन ने दी है जानकारी। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम। अस्पताल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। शिवपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उदयपुर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। यहां पर सालगढ़ा ग्रामीण बाजार का उन्होंने उद्घाटन किया है। उदयपुर को सीएम माणिक साहा की सौगात। नए स्कूल भवन के निर्माण की रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद है। फिल्म पठान के विरोध की आग उत्तराखंड तक जा पहुंची। हिंदूवादी संगठनों ने फूंका पुतला। मथुरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण पर सनातन धर्म को कमजोर करने का आरोप लगाया। निर्माता निर्देशकों पर कार्रवाई की मांग की है। बरेली में पठान मूवी का जबरदस्त विरोध किया गया। करणी सेना ने फूंका शाहरुख खान का पुतला। वाराणसी में साधु संतों ने पठान के खिलाफ आवाज उठाई। सेंसर बोर्ड से फिल्म पर फौरन बैन लगाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल पुलिस से धक्का मुक्की हुई।